नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कैसे ग्रहों का गोचर फल देखा जाता है। मित्रों, जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो हमारी पूरी होल लाइफ की समरी होती है। जन्म कुंडली से ये पता चलता है हमारे जीवन में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, हमारा जीवन कैसे गुजरेगा, हमें घर मकान का सुख अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, मेरा कुटुंब कैसा होगा, मेरा घर परिवार कैसा होगा, आगे मेरा जीवन चक्र कैसा गुजरेगा। इन सब सारी चीज़ों की डिटेल हमें जन्म कुंडली से प्राप्त होती है। कहा जाए तो पूरे होल लाइफ का कंक्लूजन, पूरे होल लाइफ का सारांश या कहें समरी हमें जन्म कुंडली के माध्यम से प्राप्त होती है। पर मित्रों, वो पूरी होल लाइफ की समरी है, पूरी होल लाइफ का कंक्लूजन है, लेकिन वर्तमान में हमें कौन ग्रह किस तरह प्रभावित कर रहा है इसकी डिटेल जन्म कुंडली से प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें ग्रहों का गोचर फल देखना पड़ता है। गोचर फल में तो ये होता है कि वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में स्थित होते हैं उनकी वर्तमान स्थिति का डिटेल, उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण को हम ग्रहों का गोचर फल कहते हैं। मतलब जो ग्रह वर्तमान में जिस राशि में स्थित होते हैं, जिस भाव में स्थित होते हैं, उसके अनुसार वो हमें वर्तमान में प्रभावित करते हैं। तो अपनी इसी अवस्था के चलते उनका जो वर्तमान में फल होता है वो शुभ भी होता है, वो अशुभ भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी जन्म कुंडली है वो तो हमारी पूरी होल लाइफ की समरी है, पूरी होल लाइफ की सारांश है वो। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि वर्तमान में हमें कौन सा ग्रह किस तरह का फल दे रहा है, तो उसको समझने के लिए हमें ग्रहों का गोचर फल देखना होता है। ग्रहों का गोचर फल मतलब मित्रों ये होता है कि कौन ग्रह किस राशि में वर्तमान में स्थित है। मतलब जो ग्रह जिस राशि में, जिस भाव में आपकी लग्न कुंडली के अनुसार वर्तमान में स्थित है, उसी अनुसार वह अपना फल आपको देगा। तो एक तो हो गई जन्म कुंडली जो पूरी होल लाइफ की समरी हो गई। अब एक होगा हमारा प्रेजेंट टाइम, हमारा वर्तमान। तो चूंकि हमारे जो ग्रह नवग्रह होते हैं वो कंटिन्यूअस, वो मूवमेंट में रहते हैं, वो कंटिन्यूअस एक राशि से दूसरी राशि में वो स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। इसके चलते वो ग्रह हमारे जीवन के हर चक्र को, हर घटनाओं को वो प्रभावित करते हैं। मतलब हर एक ग्रह, नवग्रह जो हमारे होते हैं वो हमेशा हर एक राशि को समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं प्रभावित होती हैं। कभी वह ग्रह हमें शुभ फल देते हैं, कभी वो ग्रह हमें अशुभ फल देते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना है कि वर्तमान में कौन सा ग्रह हमें किस प्रकार का फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, तो उसको जानने के लिए हमें ग्रहों का गोचर फल देखना पड़ता है। मित्रों, अब कौन सा ग्रह वर्तमान में हमें किस तरह प्रभावित करेगा, वो हमें शुभ फल दे रहा है कि अशुभ फल दे रहा है, इसको जानने के लिए आज मैं आपको बेहद सरल और बेहद सटीक विधि आपको बताता हूँ। ग्रहों का गोचर फल देखने के लिए मैं आपको बेहद सरल और बेहद सटीक विधि बताता हूँ। तो ग्रहों का गोचर फल देखने के लिए मित्रों जो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपकी लग्न कुंडली में जो भी आपका लग्न है, आप उसे आधार मान करके एक ब्लैंक चार्ट आप बना लीजिए। मान लीजिए अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की जन्म कुंडली है, तो आप एक नंबर को आधार मान करके, एक नंबर को लग्न मान करके एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए। या मान लीजिए आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो आप 7 नंबर को आधार मान करके, लग्न मान करके एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए। अब फिर ये देखिए पंचांग के माध्यम से कि वर्तमान में कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है। तो जो ग्रह जिस राशि में स्थित है, आप उस ब्लैंक चार्ट में उसी राशि में उस ग्रह को प्लेस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है, आप इसको दो तरीके से जान सकते हैं। एक तो आप पंचांग में इसकी डिटेल देख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको वर्तमान स्थिति का अगर गोचर फल देखना है कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का आपको फल दे रहा है, तो आप जो कुंडली के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उसमें करंट डेट डालिए और करंट टाइम डालिए। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप उनमें करंट डेट डालिए, मतलब आज की तिथि डालिए और आज का करंट टाइम डालिए। तो क्या होगा, आपके सामने एक कुंडली खुल के आएगी जिसका मतलब ये होगा कि वर्तमान में कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है।
ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जिस ग्रह की कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है, इसको जानने का सबसे सरल और सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप अपनी जो कुंडली के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उसमें वर्तमान तिथि और करंट टाइम डालिए। जो आपका प्रेजेंट डेट है आज की और जो आपका प्रेजेंट टाइम है उसको आप डालिए, तो आपके सामने एक कुंडली खुल के आएगी जिसमें ये पता चलेगा कि वर्तमान में कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है। तो हमने स्टेप 1 में बात की थी कि आपकी जन्म कुंडली जिस लग्न की है, आप उसको आधार मान करके, एक लग्न को आधार मान करके, जैसे अगर आपकी मेष लग्न कुंडली है तो आप एक नंबर को लग्न बना करके आधार मान करके एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए और फिर ये देखिए, चाहे पंचांग के माध्यम से, चाहे कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कि कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है। तो उस ग्रह को आप जो आपने ब्लैंक चार्ट बना रखा है, उसी ब्लैंक चार्ट में उस ग्रह को आप वहां पे ले जाकर के प्लेस कर दीजिए। तो आपको स्टेप 1 में ये करना है कि जो भी आपकी जन्म लग्न कुंडली है, जिस लग्न की है, अगर तुला लग्न की कुंडली है तो 7 नंबर को लग्न मान करके, आधार मान करके आप एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए और फिर चाहे पंचांग के माध्यम से, चाहे कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो ग्रह करंट में जिस राशि में स्थित है, आप उसको उस ब्लैंक चार्ट में उस राशि में स्थित कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए। तब आपके सामने एक आपकी जन्म कुंडली बनेगी जो आपके लग्न के अनुसार ही होगी, लेकिन उसमें अब जो ग्रह वर्तमान में जिस राशि में होंगे वह उस राशि में आपके चार्ट में स्थित होंगे। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया कि जो भी आपकी लग्न कुंडली थी, जिस भी लग्न की थी, आपने उस लग्न को आधार मान करके आपने ब्लैंक चार्ट बना लिया। फिर चाहे आपने सेकेंड स्टेप में, चाहे पंचांग के माध्यम से, चाहे कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से, आपने करंट में कौन सा ग्रह किस राशि में है ये आपने जान लिया। और आपने जो स्टेप 1 में जो ब्लैंक चार्ट बनाया था, तो जो वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में स्थित है, आपने जो ब्लैंक चार्ट बनाया है उस ग्रह को उसी ब्लैंक चार्ट की उसी राशि में स्थित कर दीजिए जो वर्तमान में ग्रह जिस राशि में स्थित है। तो इससे आपके सामने एक कुंडली बन जाएगी, वो आपको ये बताएगी कि आपके लग्न के लिए वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में है वो आपके लग्न के लिए कैसा फल देगा। ध्यान दीजिए कि जो रिजल्ट स्वरूप जो कुंडली आपके सामने बनकर के आई, हाँ, तो उससे ये पता चलेगा कि आपके लग्न विशेष के लिए जो ग्रह वर्तमान में जिस राशि में है वो आपके लग्न विशेष के लिए कैसा फल देगा, शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा। आप अपनी जो आपने कुंडली बनाई है उसको एनालाइज करके, उसको चेक करके आप जान सकते हैं कि हमारे लग्न विशेष के लिए वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में स्थित है वो उस लग्न विशेष के लिए शुभ फल देंगे क्या अशुभ फल देंगे। तो हमने स्टेप 1 में जो भी हमारी जन्म लग्न कुंडली में जो लग्न है उसको आधार मान करके हमने एक ब्लैंक चार्ट बनाया। फिर स्टेप 2 में चाहे पंचांग के माध्यम से, चाहे कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रहों की हमने वर्तमान स्थिति को जानी, कौन सी किस राशि में स्थित है, और जो हमने ब्लैंक चार्ट बनाया था स्टेप 1 में, उस ग्रह को ले जा करके उस जिस राशि में वो वर्तमान में स्थित है उस ब्लैंक चार्ट की उसी राशि में हमने उसको स्थित कर दिया। तो हमारे सामने कुंडली खुल के आएगी, जिसका मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में स्थित है वो हमारे उस लग्न विशेष के लिए कैसा फल देगा, शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा। तो अब इस कुंडली को हम एनालाइज करके, चेक करके ये जान सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान समय है, वो जो हमारा वर्तमान समय है हमारे लग्न विशेष के लिए कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है कि अशुभ फल दे रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जन्म लग्न कुंडली में जो ग्रह फंक्शनल बेनिफिक है, मतलब जो ग्रह आपके लिए कारक है, जो ग्रह आपके लग्न कुंडली के लिए फेवरेबल है, अगर वो वर्तमान में गोचर में भी शुभ भावों में अगर गोचर कर रहे हैं तब तो वो आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। जिस भाव में स्थित होंगे और जिस भाव का स्वामित्व उनके पास होगा उससे संबंधित वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अब मान लीजिए कि अब आपकी कुंडली में कोई फंक्शनल बेनिफिट है, मतलब कोई ग्रह जो आपकी कुंडली के लिए कारक है, फेवरेबल है, अगर वो शुभ भाव का स्वामी है और जो वर्तमान में गोचर में वो अशुभ भाव में प्लेस हो गया है, मतलब 6, 8, 12 भाव में प्लेस हो गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपकी जन्म लग्न कुंडली में जो ग्रह फंक्शनल बेनिफिक है, मतलब कारक है, शुभ भाव का स्वामी है, और लग्न कुंडली में वो शुभ भाव में ही स्थित है, पर वर्तमान में गोचर कुंडली में वो अशुभ भाव में स्थित हो गया है, तो मित्रों वो अशुभ फल तो वर्तमान में वो आपको अशुभ फल तो देगा,
पर वो उतना अशुभ फल नहीं देगा, कम अशुभ फल देगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई फंक्शनल बेनिफिक है और शुभ भाव, आपके जन्म लग्न कुंडली में कोई फंक्शनल बेनिफिक है मतलब कारक है और शुभ भाव का स्वामी है और शुभ भाव में स्थित है और वर्तमान में गोचर कुंडली में भी वो शुभ भाव में स्थित है तो अत्यंत शुभ फल देगा। अब हम आगे बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह फंक्शनल बेनिफिक है, आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह जो कि फंक्शनल बेनिफिक है, कारक है, मतलब शुभ भावों का स्वामी है, पर वो आपकी जन्म लग्न कुंडली में अशुभ भाव में है और वो वर्तमान में गोचर कुंडली में आपके शुभ भावों में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोई ग्रह आपकी जन्म लग्न कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक है, कारक है, शुभ भाव का स्वामी है, पर वो आपकी जन्म लग्न कुंडली के अशुभ भाव में स्थित है, पर वो आपके वर्तमान की गोचर कुंडली के किसी शुभ भाव में स्थित है। वर्तमान की आपकी जो कुंडली बनी आपके लग्न के अनुसार, जो आपकी गोचर कुंडली बनी उसमें वह ग्रह किसी शुभ भाव में स्थित है तो मित्रों शुभ फल तो देगा, पर वो अपना पूर्ण रूप से 100% शुभ फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपकी जन्म लग्न कुंडली में वो कारक ग्रह तो था, फंक्शनल बेनिफिट तो था, पर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शुभ भाव का स्वामी तो वो था, पर वो अशुभ भाव में, जन्म लग्न कुंडली के अशुभ भाव में 6, 8, 12 भाव में वो प्लेस था। और जब वो गोचर में वर्तमान कुंडली के, जो आपने गोचर की कुंडली बनाई, वर्तमान की कुंडली बनाई, उसके शुभ भावों में आया तो वो अपना पूर्ण रूप से 100% शुभ फल वो नहीं दे पाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी जन्म लग्न कुंडली में कोई ग्रह जो कि फंक्शनल मेलेफिक था, मतलब जो ग्रह आपके लिए अशुभ था, जन्म लग्न कुंडली में अशुभ था, अकारक था और वो शुभ भाव में बैठा हुआ था और वर्तमान की गोचर कुंडली में भी वह शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो वो जिस भाव में स्थित है उससे भाव से संबंधित फलों में वो बाधाएं उत्पन्न करेगा, संघर्ष कराएगा, कठिनाई उत्पन्न करेगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी जन्म लग्न कुंडली में जो ग्रह फंक्शनल मेलेफिक था, अकारक था, अशुभ भाव का स्वामी था और अशुभ भाव में था और आपकी वर्तमान गोचर कुंडली में, वर्तमान की जो कुंडली गोचर कुंडली बनी उसमें भी वो अशुभ भाव में स्थित है, तो वह ग्रह अत्यंत अशुभ फल प्रदान करेगा, अत्यंत कठिनाई प्रदान करेगा, अत्यंत कष्ट की स्थिति प्रदान करेगा। अब मान लीजिए कि आपके जन्म लग्न कुंडली में कोई ग्रह फंक्शनल बेनिफिक है, कारक है, शुभ भावों का स्वामी है, पर वह गोचर कुंडली में वो अशुभ भाव में स्थित हो गया है, 6, 8, 12 भाव में स्थित हो गया है, तो मित्रों वो अशुभ फल तो देगा, पर वो इतना अशुभ फल नहीं देगा कि आपको बहुत बड़ा कष्ट पहुंचे, क्योंकि वो जन्म लग्न कुंडली में आपके कारक था, फंक्शनल बेनिफिक था, शुभ भावों का स्वामी था और शुभ भावों में स्थित था, पर वो आपके मूल ये गोचर कुंडली में वर्तमान कुंडली जो बनी उसके वो अशुभ भावों 6, 8, 12 भाव में आ गया, तो अशुभ फल तो देगा पर वो उतना नहीं देगा। तो मित्रों अब एक स्थिति और बनती है कि मान लीजिए आपकी जन्म लग्न कुंडली में कोई ग्रह फंक्शनल बेनिफिक था, कारक था, योग कारक था या शुभ भाव का स्वामी था और वो अशुभ भाव में स्थित था। आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह फंक्शनल बेनिफिक था, शुभ भावों का स्वामी था, पर वो आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में स्थित था और जो आपकी गोचर कुंडली बनी, जो वर्तमान कुंडली बनी, उसमें भी वो अशुभ भावों में 6, 8, 12 भावों में जाके स्थित हुआ, तो पूर्ण रूप से मित्रों अशुभ फल प्रदान करेगा, कष्ट प्रदान करेगा, कठिनाई प्रदान करेगा और संघर्ष प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं आपको अपने जीवन की किसी भी घटनाओं के बारे में जानना हो कि ये घटनाएं क्यों घटी, ऐसी क्या ग्रह स्थिति थी आपके जीवन में उस तरह की घटनाएं घटी, तो उसको जानने का आपको सबसे बढ़िया माध्यम मैं आपको बताता हूं कि आप कुंडली सॉफ्टवेयर में जो भी आपकी जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिस तिथि को वो घटनाएं हुई हैं और आपको ये जानने की जिज्ञासा है कि किन ग्रह स्थितियों के चलते आपके जीवन में उस तरह की घटनाएं घटी, तो आपको करना ये है कि आप मूल कुंडली सॉफ्टवेयर में जिस भी तिथि के बारे में आपको जानना है कि किस तिथि, जिस तिथि को घटना घटी, किस दिन की ग्रह, उस दिन की ग्रह स्थिति कैसी थी, तो आपको कुंडली सॉफ्टवेयर में जो आपके सामने कुंडली सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें उस दिन की तिथि आपको डालनी है और उस दिन का कोई टाइम आपको डालना है। तो फिर आपके सामने उस दिन की तिथि और उस दिन का टाइम आपको डालना होगा, तो उस दिन आपके लिए एक कुंडली खुल के आ जाएगी। तो उस दिन के लिए भी आपको यही करना है कि स्टेप 1 में जो मैंने आपको बताया कि जो भी जन्म लग्न कुंडली में आपका लग्न है, उस लग्न को आधार मान करके, लग्न मान करके एक ब्लैंक चार्ट आप बना लीजिए
उदाहरण स्वरूप अगर आपका वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है तो 2 नंबर को आधार मान करके और 2 नंबर को लग्न मान करके आप एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए, एक इसी तरह का एक चार्ट आप बना लीजिए। और जिस तिथि की घटना को आपको चेक करना है, जिज्ञासा है ये जानने की कि उस तिथि को कौन सी ग्रह की ऐसी स्थिति थी जिसके चलते वो, चाहे वो शुभ घटना हो चाहे वो अशुभ बात हो, चाहे अशुभ घटना हो, उस दिन आपकी ग्रह स्थिति अगर आपको जानना है तो कुंडली सॉफ्टवेयर्स में उस दिन की तिथि और उस दिन का टाइम डालिए, तो एक कुंडली खुल के आ जाएगी जिससे ये पता चलेगा कि उस दिन, उस विशेष दिन ग्रह, कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित था। तो वहां से आपको करना क्या है, उस कुंडली में से जो ग्रह जिस राशि में स्थित था उस राशि, उस ग्रह को ला करके जो आपने चार्ट, जो आपने इस कुंडली को बनाया है, अपने लग्न के हिसाब से जो कुंडली बनाया है, उस ग्रह को ला करके आपको इस चार्ट में जिस राशि में वो वहां पे स्थित था, जिस राशि में वहां पे स्थित था, उसी राशि में आपको यहाँ पे ला करके उसको स्थित कर देना है। तो आपके सामने एक कुंडली बन जाएगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लग्न विशेष के लिए उस दिन जो आपके जीवन में घटना घटी, उस दिन जो आपके जीवन में घटना घटी, जिस दिन की आपको जिज्ञासा है जानने की क्या ग्रह की स्थिति थी, तो आपको ये पता चल जाएगा आपके लग्न विशेष के लिए उस दिन कौन सा ग्रह किस तरह का फल देने वाला था, शुभ फल देने वाला था कि अशुभ फल देने वाला था। करना यह है, आपको जिस दिन के जीवन के बारे में, किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में, किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानना है, तो सबसे पहला स्टेप 1, आपको जो आपकी जन्म लग्न कुंडली जिस लग्न की होगी उस लग्न को आधार मान करके आप एक कुंडली बनाएंगे, एक चार्ट आप बनाएंगे, और जिस तिथि का आपको जानना है घटना के बारे में, तो कुंडली सॉफ्टवेयर में उस दिन का डेट और उस दिन का टाइम डालेंगे, तो उस दिन की कुंडली आपके सामने खुल के चली आएगी। और आपको करना क्या है, वो उस कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में स्थित है उस ग्रह को उठा करके उसी राशि में जो आपने चार्ट बनाया है अपने लग्न के अनुसार उसी में आपको प्लेस कर देना है। तो फिर आपके सामने एक कुंडली खुल के आ जाएगी कि उस दिन, जिस दिन को आप चेक कर रहे हैं, उस दिन आपके लग्न विशेष के लिए कौन सा ग्रह किस तरह का फल दे रहा था। तो इस तरह से आप अपने जीवन में घटनाएं, जो आपके जीवन में जिस तरह की, चाहे वो शुभ घटना घटी हो चाहे वो अशुभ घटना घटी हो, और आपको जानने की जिज्ञासा हो कि उस दिन किस तरह की ग्रह स्थिति थी, उस दिन आपको ग्रह स्थितियों ने किस तरह प्रभावित किया था, तो इसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली और है मित्रों कि जो भी ग्रह आपके जन्म कुंडली में वक्री होते हैं, जो भी ग्रह जन्म कुंडली में वक्री होते हैं, उनका गोचर में बेहद स्पष्ट प्रभाव आता है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह वक्री हैं, वो गोचर में वर्तमान में जिस भी राशि में वो गोचर करेंगे, जिस भी भाव में वो गोचर करेंगे, उस भाव से संबंधित स्पष्ट फल आपको प्रतीत होगा, महसूस होगा। और कहीं जन्म लग्न कुंडली में जो ग्रह वक्री है, वर्तमान गोचर कुंडली में भी वो ग्रह अगर वक्री हो गया तो जिस भाव में भी वो वक्री होगा उसका 100% फल आपको महसूस होगा, 100% फल आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो जन्म कुंडली में आपका वक्री ग्रह है उसका वर्तमान की गोचर कुंडली में आपका स्पष्ट फल आपको प्रतीत होगा। और अगर जन्म लग्न कुंडली में कोई ग्रह वक्री है और वर्तमान गोचर कुंडली में भी वो ग्रह अगर वक्री हो गया तो उस ग्रह का जिस भी भाव में वो वक्री होगा आपका 100% उससे संबंधित फल आपको मिलेगा और आपको प्रतीत होगा, आपको महसूस होगा। तो मित्रों, गोचर का फल जानने के लिए मैंने आपको बेहद सरल विधि बताई। सबसे पहला, आपका जन्म लग्न कुंडली में जो भी लग्न है उस लग्न को आधार मान करके आप एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए, और उसके बाद आप कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर पंचांग के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है। अगर कुंडली सॉफ्टवेयर के माध्यम को आपको चेक करना है तो करंट डेट और करंट टाइम डालिए, तो आपके सामने एक कुंडली खुल के चली आएगी जिसमें ये रहेगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है, और जो ग्रह उस कुंडली में जिस राशि में स्थित है उसको ला करके जो आपने ब्लैंक चार्ट बनाया है उसी राशि में आप स्थित कर दीजिए, और फिर उस कुंडली जो आपके सामने बन के आई उसी को आप एनालाइज करिए, तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान में कौन सा ग्रह आपके लग्न विशेष के लिए कैसा फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, क्या शुभ फल दे रहा है। और आपको अपने जीवन में किसी घटना के बारे में जानना हो कि घटना क्यों हुई, किन ग्रहों के चलते हुई, किन ग्रहों की स्थितियों के चलते हुई, तो कुछ नहीं करना आपको, जो मैंने आपको बताया वही करना है। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में आपको अपने जन्म कुंडली के लग्न को आधार मान करके एक लग्न ब्लैंक चार्ट बनाना है, जैसे मैंने आपके सामने बनाया है,
और कुंडली सॉफ्टवेयर में जिस दिन की आपको जिज्ञासा हो जानने की वो घटनाएं क्यों घटी, वो उस दिन का आप डेट डालिए, उस दिन का आप टाइम डालिए, तो उस दिन की जिस दिन आपको घटना जिस जिस दिन के बारे में, जिस विशेष दिन के बारे में आपको जानना है, उस दिन की कुंडली खुल के चली आएगी और उस दिन की कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में स्थित था उसको वहां से उठाइए और ब्लैंक चार्ट जो आपने बना रखा है उसमें उसी राशि में आप स्थित कर दीजिए। तो फिर आपके सामने ये कुंडली का निर्माण होगा, जिससे पता चलेगा कि उस विशेष दिन आपके लग्न विशेष के लिए कौन सा ग्रह किस तरह का फल दे रहा था और किन ग्रहों के चलते, चाहे वो शुभ घटना घटी चाहे वो अशुभ घटना घटी, तो इस तरह से आप अपने कुंडली में चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था मैंने आज आपको बताया कि कैसे ग्रहों का गोचर फल देखा जाता है। तो मैंने आज आपको बेहद सरल और बेहद सटीक विधि बताई कि जिसके माध्यम से आप ग्रहों का एग्जैक्ट फल, एक्यूरेट स्थिति आप अपने बारे में जान सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आपको जानकारी मिल पाए। और आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि आगे हम वीडियो बना सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।